हमारी झालोस फिर से ट्रेंड में है। वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज झालोस वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस में से एक एंड आपकी भी फेवरेट है, मुझे पता है। एंड हिडन लव के बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्या फैंडम बना है झालोस का, मतलब कितनी ज्यादा फेमस हुई है वो हम सबको पता है। बट इस टाइम पर वो कंट्रोवर्सी में है एंड बहुत ही जबरदस्त कंट्रोवर्सी है। मतलब ट्रेंड में हैशटैग चल रहा है जस्टिस फॉर झालोसी, फ्रीडम फॉर रोजी, ऐसे ट्रेंड में हैशटैग चल रहे हैं बिकॉज झालोस ने 2 अगस्त को अपना एक स्टेटमेंट दिया है वीवो पर, जिस पर उसने बताया है कि कंपनी ने उसे कैसे अक्यूज किया है, मतलब उसके साथ मिसबिहेव एंड उसका जो अकाउंट है, मतलब उसका जो खुद का स्टूडियो है, उसके स्टूडियो से 2.05 मिलियन युआन उन्होंने विड्रॉ किए हैं एंड उसका जो स्टाफ है वो भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट, उसकी जो कंपनी ने जो भी उसके साथ अक्यूजेशन है या जो भी बिहेवियर किया है वो सब कुछ वो रिवील कर रही है वन बाय वन। मतलब 2 अगस्त को उसने स्टेटमेंट रिलीज की है एंड 3 अगस्त से उसने लाइव आना स्टार्ट किया है। 6 आवर्स तक लाइव आई थी फर्स्ट डे पर एंड उसके बाद डेली लाइव आ रही है हमारी झालोस। लाइव में डेली अपनी जो भी उसकी डेली वर्क कर रही है, उसका रेगुलर डे में हैबिट जो भी है वही सब रहता है। काफ़ी आवर्स तक लाइव आती है। मतलब अभी उसने एज एन एक्ट्रेस छोड़ के अभी वो लाइव आती है, वो भी आप बोल सकते हो जो डोइन एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक चाइना जिसे बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आती है। ब्यूटी से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ बनाती है। वीडियोज़ नहीं बनाती, लाइव में वो सब बातें करती है एंड उसके साथ साथ जो उसकी गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट कंपनी ने उसके साथ जो रॉन्ग डूइंग्स किए हैं, जो भी चीज़ें हुई है उनको वो रिवील कर रही है वन बाय वन। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोल रही है। एंड मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस चेक की है झालोस के इंसिडेंट से रिलेटेड एंड बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि एग्जैक्ट हुआ क्या है एंड क्या रियल इन्फॉर्मेशन है, ताकि हम भी अपनी एक्ट्रेस को सपोर्ट कर सके बिकॉज ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है उसके लिए। एंड ये ऐसा टाइम होता है, मतलब हमने वैसे भी सुना है, मतलब सुना क्या, आपने खुद भी देखा है जो कोरियन एक्टर होते हैं कितनी कम एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। ऐसे ही चाइनीज एक्टर्स के साथ भी होता है। बट कुछ लोग लाउडली बोल देते हैं एंड कुछ लोग टाइम निकाल देते हैं कि उनका टाइम निकले, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो एंड वो इस चीज़ से छुटकारा पाए, जैसे कि शोजन ने किया था। शोजन ने अपना 10 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट उसने 10 ईयर निकाले जैसे तैसे करके, उसके बाद वो जो भी उसका पिंजरा है उससे बाहर निकला था। बट झालोस ने डायरेक्टली कट करने का सोचा है, उसने डायरेक्टली लाउड स्टेटमेंट में सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बोली है। तो अभी पब्लिक का भी 2 टाइप का सपोर्ट है। एक बोल रहे हैं कि उसको लीगल एक्शन लेना चाहिए, उसको कोर्ट में जाना चाहिए, यही सब चीज़ें लेकर। एंड एक जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं फुली कि चाहे तुम कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरीके के फैंडम 2 आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ एक्टर भी हैं, लाइक ली यूनिंग ने भी अपने लाइव में झालोस को सपोर्ट किया है, लियो वू ने भी कुछ चीज़ें बोली हैं। एंड उसके अलावा यांग जो कभी झालोस के बारे में कुछ नहीं बोलता था अपने इंटरव्यूज़ में, उसने भी झालोस के बारे में कुछ बोला बिकॉज अब वो ट्रेंडिंग में है। जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें जिन भी एक्टर्स के साथ हमारी झालोस वर्क कर चुकी है उनको भी कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाता है। तो यांग ने भी कुछ बोला है झालोस के बारे में कि वो मतलब कैसी है एज ए को एक्टर, वो सब चीज़ें। बाकी अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो झालोस के सपोर्ट में एक प्रोड्यूसर है जा शेशिन, जिसने डायरेक्टली लाउडली बोला है वीवो पर कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंपनी से रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर, तो वो डायरेक्टली हमारे झालोस के सपोर्ट में है। बाकी आपको पता है दिसंबर में जब ऑलमोस्ट लवर वो शूट कर रही थी, उस टाइम पर वो एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। मतलब उसकी बॉडी की सारी मूवमेंट, मोबिलिटी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, ना ही बोल पा रही थी कुछ भी। मतलब उसका एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी उसको प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है एफेजिया की वजह से, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। बिकॉज उसकी कंपनी ने पहले ये बोला था कि वो लोग ही जो भी इंडोर्समेंट कैंसिल हुई है उनका अकाउंटेबल जो भी है वो क्लियर करेंगे, बट अब वो सब कुछ झालोस के अकाउंट से क्लियर हुआ। तो इसी वजह से झालोस ये जो भी पिंजरा है इससे बाहर निकलना चाहती है। उसने बोला है कि मुझे 8 मंथ हो गए हैं ये चीज़ें देखते हुए, वेट करते हुए, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एंड मतलब जब से वो बीमार होना स्टार्ट हुई है, जब से उसकी हेल्थ कंडीशन ख़राब हुई है, तब से ही उसको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। पहले 2019 से 2021 तक उसको बुलिंग हुई है बहुत सारा, आपको भी पता है। बाथरूम में कितने आवर्स तक वो बंद करके रही है एंड मतलब क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। एंड उसके बाद उसको उस टाइम पर भी एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ही प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड 2023 में
जब ऑलमोस्ट लवर शूट कर रही थी उस टाइम पर भी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। एंड उसने मतलब अपने लाइव में ये बोला है कि जिस टाइम पर उसकी कंडीशन ख़राब थी, मेनली उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन, इसी की वजह से ये चीज़ें क्रिएट हुई थी। एंड उसको हॉस्पिटल ने ले जाकर एक होटल रूम में बंद कर उसका एक्सोरिज्म करवाया है, यानी कि जैसे कर्ज होता है इस तरीके से, लाइक वो एक क्रेजी गर्ल है, मतलब उसका एक्सोरिज्म करवाया। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा लेवल है इन चीज़ों का। एंड जब उसके डैड को कैंसर हुआ था तो उस टाइम पर भी वो नहीं गई थी, क्योंकि वो शूट पर थी तो कंपनी वालों ने जाने नहीं दिया था। एंड जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई है उस टाइम पर शायद वो गई थी, बट कंपनी वालों ने उसको 2016 से लेकर अभी 2025 तक बस वर्क 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 वर्क, कभी उसकी हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसके पर्सनल लाइफ पर कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा उससे वर्क की ही डिमांड हुई है। बिकॉज गैलेक्सी कूल एंटरटेनमेंट जो उसकी कंपनी है उसमें जो मेन स्टार आप बोल सकते हो, हेड ऑफ द एक्टर आप बोल सकते हो, वो झाउलूस है। तो झाउलूस से ही वो कंपनी चलती है। जो कंपनीज के भी लेवल होते हैं जैसे 1 स्टार 2 स्टार, इस तरीके से अगर झाउलूस उस कंपनी से निकल जाएगी तो वो कंपनी किसी लेवल की नहीं रहेगी। तो अभी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। झाउलूस उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती है, बिकॉज उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था मेन वो 2026 तक था, बट रिसेंटली लाइक मे बी 1 ईयर पहले उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिन्यू करने के लिए 4 ईयर्स तक, यानी कि 2030 तक। तो वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बिकॉज जब दिसंबर में उसकी हेल्थ कंडीशन खराब हुई थी उसके बाद कंपनी ने उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया है। वो सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही है, सारी चीज़ें उसने अपने, जब 2 अगस्त को उसने स्टेटमेंट दी है कंपनी के बारे में, तो 3 अगस्त को कंपनी ने भी बोला है कि ये जो भी एक्यूजेशन है ये सब रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो झाउलूस ने डायरेक्टली बोला है, रिप्लाई किया है कि जब मैं बीमार थी, जब मैं हॉस्पिटल में थी, जब मैं मेडिसिन ले रही थी तब तुम कहाँ पर थे। तो उसने डायरेक्टली ये भी बोला है कि अगर तुम्हें मतलब कोई भी फाइट करने कुछ भी, मुझे जवाब दो। अगर पर्सनली तुम नहीं कर रहे हो वीवो पे, मतलब जो भी वहाँ पर होता है चैट के लिए ऑप्शन क्यू वगैरह जो भी, अगर तुम उन पे रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो मुझे सोशल मीडिया पर रिप्लाई करो, अदरवाइज ये वॉर ऐसे ही चलता रहेगा। एंड इसमें या तो अब वो लीगल एक्शन लेने वाली है एंड कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिकॉज जब से ये स्टेटमेंट रिलीज हुई है तब से वो डेली लाइव आ रही है, 6-6 घंटे तक लाइव आती है, जो भी उसकी चीज़ें हैं वो लाइव में बोलती भी है। मतलब बहुत सारे, मतलब बहुत रोई है लाइव में झाउलूस। एंड उसके डैड के साथ जो भी कंडीशन हुई है, मतलब क्योंकि फैंस भी 2 टाइप के होते हैं ना, आपको भी पता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं वो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बोलते हैं। एंड उसमें झाउलूस बोलती भी है, जब वो रो रही थी कि अभी हाँ तुम्हें न्यूज़ मिल गई है, जाके लिखो आर्टिकल, झाउलूस रोने लगी है, क्रेजी गर्ल है, इस तरीके से। तो वो मतलब बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे रही है। ये सारा इंसिडेंट है। मेन चीज़ है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहती है, बस इसी चीज़ पे ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब कौन उसके सपोर्ट में है कौन नहीं है। एंड बाकी जब आज मैं वीवो चेक कर रही थी तो झाउलूस का जो मेन अकाउंट है वो शो भी नहीं हो रहा था, तो अभी क्या प्रॉब्लम हुई है वो भी नहीं पता है। बाकी यही है एक रियल इन्फॉर्मेशन झाउलूस के इंसिडेंट को लेकर। एंड मेन चीज़ क्या है आपको भी पता है, जब हमारे एक्टर एक्ट्रेस को जो भी है इनको मेंटल प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके ऊपर प्रेशर आता है तो कुछ ना कुछ स्टेप्स का भी वो प्रॉब्लम रहता है, जो कि कोरियन एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा होता है। तो बस सपोर्ट करते रहो, प्रे करते रहो कि वो हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा कुछ रहे। बिकॉज झाउलूस ने बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट बोली है कि इतनी सेविंग्स है मेरे पास कि मेरा काम चल जाएगा, एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो मैं जाकर एक नूडल शॉप ओपन कर लूँगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो अपना फुल कॉन्फिडेंस में है कि हाँ वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। तो बस यही सब है झाउलूस के इंसिडेंट को लेकर, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर झाउलूस को ये चीज़ें उसकी मतलब क्लियर हो गई, उसने जो भी फाइट की है उसको जस्टिस मिल गया, तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस बच जाएंगे इस चीज़ में। मतलब ये जो सर्कल है इसमें घुसने के, इसमें फंसने से बहुत सारे लोग बच जाएंगे। बिकॉज शौजन के साथ भी ये चीज़ हुई है, 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट उसने बहुत मुश्किल से निकाला था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो बस यही चीज़ है झाउलूस के इंसिडेंट को लेकर। एंड बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल पर आपको कोरियन ड्रामा, चाइनीज़ एनिमे सबके अपडेट, रिकमेंडेशन सब कुछ मिल जाता है। और मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।